नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में प्रगति पोर्टल से संबंध में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति पोर्टल के माध्यम से गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है उसी पे चर्चा करने के लिए उसका इंपैक्ट क्या है उसके बारे में ही मैंने विशेष रूप से आज की विशेष प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है। ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। ये केवल एक रिव्यू नहीं बल्कि गवर्नेंस का रिफॉर्म भी है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से
फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं। कला, संस्कृति, मेधा और रोजगार के मंच गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है विरासत और विकास के भरोसे को और मजबूत किया है। समापन समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीएम योगी ने 6 लोगों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि यहां पे अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे, मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसाहाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी,
आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, राज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। एक कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में, और इन्वेस्टमेंट जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है, 50,000 से अधिक नौजवानों को। यानी जिस कार्य के लिए जो गोरखपुर में औद्योगिक। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। करते हैं काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454544 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स इंडिया 2026 की वेबसाइट लोगों और वेबसाइट के साथ साथ लोगो और थीम के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए और इस मौके पर विदेश मंत्री ने सभा को संबोधित किया। My ministerial colleagues, Shri Kirtiwardhan Singh ji, Pavitra Margarita ji, secretaries of MEA, representatives from BRICS countries, excellencies, senior officials of Government of India ministries, representatives of think tanks and business chambers, colleagues, friends. I am extremely pleased to welcome you all this morning to the formal unveiling of the logo, theme and website for India's chairship of BRICS for 2026. As we have gathered today on the eve of Makar Sankranti, a festival known by the many names of also Lohri, Magh Bihu, Pongal, and that celebrates the sun's celestial journey northwards, known as Uttarayan, I extend my warmest greetings to each one of you on this auspicious occasion. Just as these festivals convey hope and goodwill, India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. Friends, when India prepares to assume the BRICS chairship in 2026, we do so at an important moment in the grouping's journey. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. The current global environment presents complex and interlinked challenges, geopolitical uncertainties, complicated economic landscapes, climate-related risks, technological changes, and persistent development gaps continue to affect countries across regions. In this context, BRICS remains an important forum that encourages dialogue and cooperation and practical responses, taking into account national priorities at different stages of development. India approaches its chairship with a humanity first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. The logo that we unveiled today reflects this approach. It combines elements of tradition and modernity, and the petals incorporate the colors of all BRICS member countries, representing unity in diversity and a strong sense of shared purpose. The logo conveys the idea that BRICS draws strength from the collective contributions of its members while respecting their distinct identities. The BRICS India website, which has also been launched this morning,
will serve as a common platform during India's chairship. It will provide information on meetings, initiatives and outcomes, and will facilitate greater transparency and engagement. It will also help timely dissemination of information throughout the year. Friends, the four broad priorities of India's chairship: resilience, innovation, cooperation and sustainability. They will provide a coherent and balanced framework across the three foundational pillars of BRICS: political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people exchanges. Under the resilience pillar, we will endeavor to build structural institutional strengths capable of weathering global shocks. India intends to work with BRICS partners to build resilience in agriculture, in health, in disaster risk reduction, energy and supply chains, including through cooperative frameworks that enhance collective preparedness and response. Innovation remains a central driver of global economic development. The deployment of new and emerging technologies is essential to addressing socio-economic challenges, particularly those confronting developing countries, while maintaining a people-centric approach. Enhanced cooperation in areas such as startups, MSMEs, and new and emerging technologies can contribute meaningfully to building a more equitable world. Excellencies, colleagues, India attaches equal importance to cooperation and sustainability and will work to advancing climate action, promoting clean energy, and supporting sustainable development pathways in a manner that is fair and sensitive to national circumstances. At a time when the world is also navigating multiple complex challenges, the call for a reinvigorated, inclusive, and effective multilateral order has never been more urgent. BRICS must commit to a reformed multilateralism that reflects contemporary realities, one where institutions like the United Nations, the WTO, IMF, and the World Bank are representative and inclusive. Founded by BRICS countries, the new development bank has emerged as an important instrument of economic cooperation, promoting infrastructure and sustainable development of its member countries. India remains committed to supporting activities and efforts to further strengthen the bank as a credible, responsible, and financially sustainable institution. People-to-people exchanges will always remain an essential component of BRICS and especially of our chairship, with continued emphasis on youth, culture, education, sports, tourism, and academic interactions. And they will all help us to build mutual understanding and further deepen our collaboration. These exchanges contribute to creating a stronger sense of community within BRICS and lay the foundation for long-term cooperation. India views BRICS as a constructive platform for dialogue and development, complementing the broader multilateral system. Guided by the principles of mutual respect, sovereign equality, and consensus, India will seek to make its chairship inclusive, practical, people-centered, and outcome-oriented. So let me conclude by saying that I look forward to the cooperation and support of all BRICS members, partner countries, and other stakeholders as we work towards and together during India's President chairship. I count on your support. Once again, I thank you all for joining us today. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।